नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्यता कराने का ये लक्ष्य तय किया है। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहां तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुंचेंगे। देखिए, आज से देवभूमि के अंदर पार्टी की सदस्यता का श्री गणेश प्रारंभ हो गया है। हमारे पहले सदस्य इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने राज्य के विकास के साथ साथ इसके देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो हमारे सदस्य बने हैं। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड का एक एक नागरिक जो मतदाता है, हमारा प्रयास रहेगा उस व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसे पार्टी का सदस्य बनाएं। जिन क्षेत्रों में कमजोर है वहाँ सदस्यता अभियान की गति को बढ़ाया जाएगा। हमारे सारे सांसद, विधायक, दायित्वधारी मंत्रीगणों के कार्यक्रम हमने कल से लगा दिए। मैं भी उत्तराखंड के जो हमारे 19 के 19 जिले हैं, सभी सरना जिलों में जाकर और बूथ पर मैं भी जाकर सदस्य बनाऊंगा। इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी। बूथ का हर परिवार तक हमारा जाना हो, उसके लिए लिटरेचर भी हमारा छप चुका है, वो हम यथा समय कार्यकर्ता के माध्यम से तक पहुँचाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदस्य बनने के साथ ही इस अभियान की शुरुआत की है। पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंत्री, विधायकों और सभी कार्यकर्ताओं को एक नए लक्ष्य यहाँ पर इस सदस्यता अभियान को लेकर दिया गया है। यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी अगर युवा हो, व्यक्ति, उसको सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। लक्ष्य यही है कि पिछले बार जितने सदस्य पार्टी के भीतर थे उससे ज्यादा इस बार सदस्य बनने चाहिए। इसके अलावा जनता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने अपना लिटरेचर भी तैयार करा है। यानी पार्टी की जो रीति नीति है, सरकार की जो उपलब्धि है, उन्हें जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं कार्यकर्ताओं की होगी जो पार्टी के लिए सदस्य बनेंगे या पार्टी के मेंबर्स होंगे। सभी कार्यकर्ताओं के एक नया लक्ष्य बनाया गया है। यानी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई पार्टी का दूसरा आम कार्यकर्ता हो, वो सभी पार्टी के भीतर नए सदस्य बनाएंगे ताकि पार्टी का संगठन और मजबूत हो सके और उस मजबूत संगठन का लाभ आगामी दिनों में देखने को मिल सके। 2 चरणों में चलने वाला सदस्यता अभियान उत्तराखंड में इस बार नए रिकॉर्ड स्थापित करने का काम यहाँ पर करेगा। बीजेपी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंसुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। आज मुझे प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है। ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही जो ये नया रद्द होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आज हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। सदस्यता अभियान महज एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक
मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है। भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धनबल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी हूं। हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था, उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं, उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम रख दीजिए। लेकिन अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनका विजन था कि ये योजना हमेशा चलनी चाहिए, ये योजना रुकनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने नाम से रखूंगा तो दूसरे प्रधानमंत्री को उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से रखी जानी चाहिए। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस योजना को विस्तार देने का काम करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रखी गई। वहीं उत्तराखंड में जनता पार्टी ने अपने सदस्य अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सदस्य बनने के साथ ही पार्टी के इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी भले ही अभियान को लेकर उत्साहित नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा पर
सवालों के बौछार कर दिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी को पहले अपने वादे याद कर लेने चाहिए थे कि युवाओं को, महिलाओं को, देश के हजारों करोड़ों लोगों के लिए क्या कुछ वादे किए थे। पिछले सदस्य अभियान के आंकड़ों की पुष्टि तो बीजेपी कर नहीं पाई और अब नए वादे जनता के सामने परोसने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, अपनी पार्टी को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने में और उसकी सदस्यता के लिए लोगों का आह्वान करने में पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में, और आज 10 साल बीत जाने के बाद भी लोग अब इनको सुनना नहीं चाहते। ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं लोगों के सामने, इसलिए क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया वो सबने देखा। युवाओं को बेरोजगार तो रखा ही रखा, लेकिन जब वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो उनको लाठियों से पीटा। महिलाओं को सुरक्षा देने में ये पूरी तरह से फेल है। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे इन्होंने जरूर दे दिए, लेकिन जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां हालात देख लीजिए कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी टारगेट रखा था 1 करोड़ सदस्य बनाने का मिस्ड कॉल से, उसमें से 57 लाख का ब्यौरा ही नहीं मिल रहा, वही खाता ही नहीं मिल रहा कि 57 लाख सदस्य आखिर गए कहां। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, दिखाती कुछ है और असल में होता कुछ है। आज की हकीकत यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता की ग्राफ में बहुत कमी आई है। वो आधा आपको लोकसभा में दिख गया, फिर जो उपचुनाव हुए उसमें पता चल गया केवल 2 सीटों पर भाजपा विजयी हासिल कर पाई, और अब जितने भी उपचुनाव या प्रदेशों में चुनाव हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे अब भाजपा का पीक जो टाइम था वो खत्म हो गया है, अब वो ढलान पर। वही खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी के निर्देश पर शराब के ठेकों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पूरे प्रदेश में 600 से अधिक ठेकों पर प्रशासन और आबकारी विभाग की रेड पड़ी है। स्टॉक रजिस्ट्रेट मेंटेन और ओवर रेटिंग की शिकायत सही पाए जाने पर दुकानें सीज की गई है। इस अभियान से ठेका संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। लंबे समय से सीएम धामी को प्रदेश में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग और प्रदेश के कई क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी, और आज सीएम के निर्देश पर ये छापेमारी की गई है। 100 से अधिक ठेकों पर एक्शन लिया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कृषि विभाग के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली है। किसानों की आय बढ़ाने व किसानों को सशक्त बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बैठक की। कृषि कल्याण विभाग को लेकर यह बैठक की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे, उनका भी सम्मान किया गया। छात्रों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने की भी सीख दी है। वहीं सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं, इस बात की चर्चा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश आने वाले समय में दुनिया में अपनी पहचान बना सके। तो सीएम धामी ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक सहित आयुक्तों, उप पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में ज्वेलरी दुकानों पर डकैती सहित दूसरे अपराध के लिए नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों का व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने के भी निर्देश दिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक की गई।
वही खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिन बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के द्वारा प्रचार प्रसार को लेकर बनाई गई कार्य योजना के अनुसार 5 सितंबर से 10 सितंबर के बीच कोई एक दिन, 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच कोई एक दिन और 18 सितंबर से 29 सितंबर के बीच कोई एक दिन प्रचार सीएम धामी जम्मू कश्मीर में करते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रचार प्रसार को धार देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से कल ईडी के अधिकारियों ने लगभग 12 घंटे पूछताछ की है। ईडी कार्यालय में पूछताछ को लेकर हुई इस बैठक को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड में अगर इन दिनों चर्चा हो रही है तो शेर गढ़वाल की हो रही है। डॉक्टर हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री की ईडी के ऑफिस पहुंचे तो 12 घंटे की पूछताछ उनसे बातचीत करनी। सर, ईडी का समन आया, आप उनके कार्यालय पहुंचे, 12 घंटे लंबी पूछताछ चली और जो निकल के सामने आ रहा है सर उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, मैं सोचता हूं कि ये जैसे मैं एक्टिव हो रहा हूं, मैं ईडी के खिलाफ धरने प्रदर्शन में एक्टिव हुआ, भाषण हुआ तो तुरंत समन आ गया। और मुझे मालूम था, जब मैं ईडी के धरने प्रदर्शन में जा रहा था तो मुझे मालूम था कि वे समन आएगा। मेरा आकलन गलत नहीं निकला। जब ईडी ने छापा मारा था तब भी मेरे को मालूम था कि कभी भी ईडी आ सकती है। और मैंने कहा भी, मैंने उस दिन भाषण में कहा कि देर कर दी हुजूर आते आते आपने, तो मैं तो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आज इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी कर्मचारी बेचारे टूल बने हुए हैं, हथपड़ है। अब क्या करें, मजबूरी, बाल बच्चा पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं। उनकी आत्मा भी रो रही है कि हमारा किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक एजेंसी, एक अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मैं सोचता हूं इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं। और उत्तराखंड जैसे देवभूमि के लिए भाई पाखरो टाइगर इससे बड़े से मंत्री का कोई सवाल करे फिर तो कोई मंत्री काम ही नहीं करेगा। अरे कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई अधिकारी कर्मचारी लेवल पर गड़बड़ होगी और मंत्री को ईडी का छापा हो पड़ जाएगा। ये तो हद हो गई। मैं आज कह रहा हूं और आत्मा कसम खा ले कोई, 1 रुपया एक पेड़ की एक टहनी अगर कोई साबित कर दे तो हरक सिंह रावत को जो सजा चाहे। मैंने कहा अगर हरक सिंह रावत की 0.1% नहीं, 99.9% नहीं, 0.1% भी अगर पाखरो टाइगर सफारी में हरक सिंह लेवल पे कोई गलत हुआ तो मैं हर सजा को भुगतने तैयार हूं। लेकिन हरक सिंह रावत ही क्यों निशाने पर? इसलिए कि अब उस दिन और उतने जोर से नारे नहीं लगा रहे थे, किसी का भाषण तीखा नहीं था। अब मैं तीखा बोलता हूं, सच बोलता हूं। अब वो कई बार सच जो है बोलना मेरे लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन मैं मुसीबत नहीं मानता हूं, मैं जानता हूं, मुझे मजा आता है। राजनीति में कहते हैं चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीज होती रहनी चाहिए। चर्चा में रहो आप। लोहिया, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब लोग आपकी आलोचना करने लगे, जब जांच एजेंसी आपके पीछे पड़ जाए, मीडिया आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म करने लगे, तो समझ लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब समझ लो आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसलिए आपके विपक्ष के लोग घबरा के एजेंसियों का सहारा लेकर जो है आपको डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब क्या कुछ है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव और आपका नाम सामने आ रहा है, कई लोग आपके उसमें भी बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए देखिए मैंने टिकट कहीं ना मांगा है ना मैं मांगूंगा। पार्टी लड़ाएगी, मैं जरूर लड़ूंगा। सर, एक हरक सिंह रावत जी के लिए, हरीश रावत जी के लिए लगातार उन सब चीजों को लेकर आपके नाम के साथ जोड़ते हैं। बीजेपी कहते हैं आप दोनों के बीच में अभी भी अनबन है। नहीं, मेरी अब वो मुझे नहीं पता कि वो बड़े भाई हैं। वैसे तो कहावत ये है कि छोटन को चाहे क्या, बड़न को चाहे क्या, क्या कहावत है, बड़न को चाहे क्षमा, बड़े हमेशा छोटों को माफ कर देते हैं।
लेकिन अब यहाँ तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, उनकी तरफ से हो मुझे नहीं मालूम। तब तो हरीश राव जी मौजूद थे, वेणुगोपाल जी ने, राहुल जी ने, राहुल जी बिना खड़े, उस समय प्रियंका गांधी बिना पार्टी हाईकमान की सहमति के तो सम्मिलित हुआ नहीं होगा। अच्छा, जब आप पूरे पार्टी हाईकमान ने सम्मिलित कराया मुझे पार्टी कांग्रेस में, तो जब आप भर्ती हो गया, माना मैं गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गया, तो ये थोड़ी कोई कहेगा ये गढ़वाल राइफल्स का सैनिक नहीं है। तो भर्ती होगा तो हो गया, यदि रिटायर होगा तो रिटायर होगा। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। पूर्व के मुख्यमंत्री हरक सिंह राव जी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे ईडी का मामला हो या सीबीआई का, वो डरने वाले नहीं और लगातार अपने उन सब चीजों को, सच्चाई को सामने रखने का काम करेंगे और उत्तराखंड में राजनीति है और वो करते रहेंगे। कैमरामैन हर्षना साहब, इंडिया वाइज, देहरादून। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के चॉकडाउन के आह्वान के बावजूद राज्यभर में इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रही। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं और गेस्ट प्रवक्ताओं द्वारा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के 80% पद रिक्त है। इन पदों पर भर्ती को लेकर कोर्ट में कई सालों से विचाराधीन होने के कारण समिति विभागीय भर्ती प्रक्रिया द्वारा प्रिंसिपल के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 2 साल पहले नियमों में भी संशोधन किए गए थे। लोक सेवा आयोग ने मार्च में इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल के 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन प्रकाशित की गई थी। अब लोक सेवा आयोग द्वारा इसी महीने 29 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। इस भर्ती प्रक्रिया के विरोध में संघ ने लामबंद होकर चौक डाउन हड़ताल प्रारंभ किया है। वहीं उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को आवासीय परिसर खाली करने के नोटिस दिए जा रहे। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खतरे की जद में आने वाले सभी लोगों को अन्य सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि वरुणावत पर्वत पर 2003 के बाद से लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से होने लगी थी और अब एक बार फिर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वैसे में आप जानते हैं कि लैंडस्लाइड थोड़ा ऊपर हुआ है और कुछ मलबा अभी ऊपर ही है। जब भी कभी तेज बरसात होगी तो उसके नीचे आने की संभावना है। इसलिए जो लोग नीचे रह रहे हैं, जिनके मकानों तक मलबा पहुंच सकता है, उनको नोटिस दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि आप वहां से वैकेंट कर दें अपना मकान फॉर द टाइम भी, हमेशा के लिए नहीं। और उनको रहने के लिए किराए की धनराशि भी दी जाएगी उसके बदले। और हम बहुत जल्दी टीम वहां भेज रहे हैं। जब स्टडी हो जाएगी फिर क्या सिक्योरिटी मेजर लिए जाना है, क्या हमें उपाय किए जा रहे हैं लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, तो हम कार्रवाई करेंगे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हम इसको पूरा स्टेबलाइज कर लेंगे और जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको रोक पाएंगे ताकि किसी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। वहीं हल्द्वानी के कमलुआ गांजा के त्रिमूर्ति चौराहे के पास कंक्रीट प्लांट लगाए जाने का क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। कंक्रीट प्लांट के विरोध में उप जिलाधिकारी कार्यालय में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति और पॉल्यूशन विभाग की अनुमति के शहर में प्लांट लगाए जा रहे। लोगों का कहना है कि प्लांट के लगने से क्षेत्र में दुर्घटनाएं की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्षेत्र में पहले ही पानी की कमी है और कंक्रीट प्लांट के लिए स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए लगाई गई पेयजल व्यवस्था से ही पानी दिया जाएगा। किसी भी कीमत में उसको पानी जाए। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।